दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं विजन ऑफ समीर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए एपिसोड में, जहां पे हम लोग बात करते हैं भोजपुरी के यूट्यूबर्स के एक्शन और रिएक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और हमारे भोजपुरी के यूट्यूबर्स फेक न्यूज बनाने में आज के समय में भी कम नहीं है। अब देखिए कि गुंजन सिंह ने रिसेप्शन पार्टी रखा, उसमें खेसारी लाल यादव नहीं पहुंचे क्योंकि वो लंदन में है। फिर हमारे भोजपुरी के यूट्यूबर्स कहाँ पीछे रहने वाले हैं। कोई 3 करोड़ का हेलीकॉप्टर गिफ्ट करवा दिया, कोई 12 लाख का फ़ोन गिफ्ट करवा दिया, कोई वीडियो कॉलिंग पे बधाई दिलवा दिया। ऐसा कुछ रियलिटी में हुआ नहीं है, लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए हमारे भोजपुरी के यूट्यूबर्स फेक न्यूज का सहारा लेने लगते हैं और पब्लिक भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, कटिहार में हुए नरसंहार पे टुनटुन यादव ने फाइनली पोस्ट करके इस चीज़ पे आवाज़ उठाया है, सरकार से मांग किया है। और राजन सिंह मुकुट ने भी एक डिटेल वीडियो बनाकर इस चीज़ पे अपने बात को रखा है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही कहूँगा कि इस चीज़ का निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट है। मनीष कश्यप जी ने इंटरव्यू लिया गुंजन सिंह और उनके पत्नी का। इंटरव्यू के दौरान विवाद पे बात चल रहा था। विवाद के बारे में गुंजन सिंह बताया कि अपने नाम को चर्चा में रखने के लिए लोग विवाद करते हैं। अब इस चीज़ को किस एंगल से आप देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी खेसारी लाल यादव का विवाद चल रहा था। दोस्तों, अगला अपडेट है गिरहुआ की तरफ से। गिरहुआ ने इस चीज़ का विरोध किया कि किसी भी सुपरस्टार का वीडियो को वायरल किया जा रहा है। यूट्यूबर्स का भी विरोध किया कि जो लोग भी इस चीज़ को पब्लिकली गलत कैप्शन के साथ अपलोड कर रहे हैं। और पवन सिंह की भी निंदा की कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी पब्लिक प्लेस पे ऐसे वीडियो को शूट करवा रहे हैं। दोस्तों, अगला अपडेट है खेसारी लाल यादव की तरफ से। खेसारी लाल यादव ने ट्विटर पे एक ट्वीट करके मोदी सरकार को याद दिलाया कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात 2013 में ही की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है और कोई मौन है। दोस्तों, अगला अपडेट है राकेश मिश्रा की तरफ से। उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है और उस गाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारे अपने दर्शकों से बातें भी कही। पवन सिंह को बड़ा भाई बताया और भी बहुत सारी बातें कहीं। गाना रिलीज हो चुका है, आप लोग जाकर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट है महिमा सिंह की तरफ से। महिमा सिंह ने भोजपुरी के प्रोड्यूसर्स पे मेकर्स पे इल्ज़ाम लगाया कि भोजपुरी में बहुत लोग केवल यूज करना जानते हैं हीरोइनों को। तो दोस्तों, यही सारी अपडेट थे आज के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।